स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप हमें कवर करने के लिए यहां पर आए हैं। और आज यहां जो प्रेस वार्ता का मुख्य हेतु है, हम कांगड़ा जिला वालों के लिए 12 जून एक ऐतिहासिक दिन होगा, ऐतिहासिक क्षण होंगे जब श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन नूरपुर में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां पूरे देश में अपने कार्यालय हों, भारतीय जनता पार्टी के अपने ऑफिसेज हों, उसको लेकर के काम शुरू किया है, वहीं हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों में भी ये कार्यालय बने हैं। और नूरपुर में जो ऑफिस बना है उसका उद्घाटन 12 जून को लगभग 10 बजे यहाँ पर वो करेंगे। और यहीं से पालमपुर का जो ऑफिस बना है भाजपा का, वो वर्चुअली उसका उद्घाटन करेंगे। अब नड्डा जी का यहाँ आगमन हो रहा है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी जो विश्व का इनरोलमेंट के हिसाब से बहुत बड़ा संगठन है, वो कांगड़ा की धरती पर आ रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास है, हमारी ये कार्य योजना है कि हम उनका स्वागत छोटे में नहीं, यहाँ विशाल रैली के रूप में उनका हम उद्घाटन करें, उनका हम यहाँ पर जनसभा रखें, उनका स्वागत करें। इसीलिए आज यहाँ पर संगठनात्मक जिला नूरपुर की बैठक हुई है। एक बात मैं उसमें और कहना चाहता हूँ कि एनडीए श्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार 9 वर्ष बेमिसाल, जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क में जनसंपर्क अभियान चलाए हुए है, यानी 9 साल की उपलब्धियों को जनमानस तक, जनता जनार्दन तक पहुंचा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी या इस संसदीय क्षेत्र में भी, इस देश में ऐसे बहुत से परिवार थे, बीमारी लगती थी, जेब में पैसा नहीं होता था, दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं था, लाचार थे। और प्रधानमंत्री आरोग्य योजना या जन आशीर्वाद ऐसा करके जो योजना शुरू की गई, इस योजना के द्वारा 10 करोड़ परिवार, आयुष्मान योजना 10 करोड़ परिवारों को और 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए को इंश्योर्ड किया गया। अब उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी काम किया। हिमकेयर योजना आज संजीवनी के रूप में लोगों को जीवन दायिनी के रूप में जीवन प्रदान कर रही है। तो इन सारी बातों को हम जनता जनार्दन तक लेकर के जा रहे हैं। यानी जो एनडीए की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में या पूरे देश में जनहित के लिए काम किया है, उन योजनाओं को जनसंपर्क अभियान के रूप में हम जनता जनार्दन तक पहुंचा रहे हैं। और श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का जब इस कार्यालय के उद्घाटन पर और वो जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वो भी हमें 9 वर्ष जो हैं, उन 9 वर्षों में श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हिंदुस्तान को शिखर पर ले जाने के लिए, हिमाचल पूरे देश को अपने बलबूते पर खड़ा होने के लिए ऐसा जो एक अभियान शुरू किया है, उस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी हमें आशीर्वाद मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा और नई ऊर्जा और नई प्रेरणा को लेकर के हम जनमानस तक जाएंगे। और देश कह रहा है कि एक बार पुनः 2024 के चुनावों में श्री नरेंद्र मोदी जी इस मुल्क को संभालें और जो काम रह गए हैं, उन कामों को जिन्होंने अपने हाथों में लिया हुआ है,
उन कामों को और आगे बढ़ाएं। देश की जनता ये भी कह रही है कि कुछ छोटे क्षेत्रीय दल मिल करके इस राष्ट्रवादी विचार को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु जन संपर्क के माध्यम से हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरी दुनिया में, जहां जिस व्यक्ति का अंदाज कुछ ऐसा है, अगर अमेरिका में जाते हैं तो वहां पर लाखों लोग उनका अभिनंदन करते हैं, अगर वही स्कॉटलैंड में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से इस काम को अपने हाथों में लेने के बाद उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। मैंने बेमिसाल शब्द इसलिए प्रयोग किया है कि 2014 से लेकर के अभी तक का जो ये कार्यकाल है, उसमें स्वाभिमान सिर्फ देश का ही नहीं, भारत का स्वाभिमान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश की नज़रों में हिंदुस्तान का कद बढ़ा है। इसलिए जहां स्वाभिमान की बात है, वहीं पर मोदी सरकार इसने समाज के लिए हर वर्ग की चिंता की, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की बात हो, चाहे कल्चरल हेरिटेज को और मजबूती देने की बात हो, चाहे सोशल बॉन्डिंग को और सशक्त बनाने की बात हो, चाहे गरीब कल्याण योजना के रूप में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क प्रधानमंत्री निःशुल्क अन्न योजना देने की बात हो, और वहीं पर जहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का संकल्प मोदी सरकार ने दोहराया है, वहीं पर अगर समाज के आगे कोई विपत्ति खड़ी होती है तो सरकार के मुखिया के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वव्यापी महामारी कोरोना जिसका नाम दिया गया, अगर देश को उसमें से बाहर निकाला गया है और हमें जीवन दान प्रदान किया है, तो विश्व में सबसे पहले ये कोरोना वैक्सीनेशन का काम हिंदुस्तान में शुरू हुआ, यानी डाइवर्सिटी के रूप में एनडीए की सरकार ने हिंदुस्तान में काम किया है और समाज को अपने आंचल में लेकर के एक मुखिया के रूप में हमें संरक्षण देने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं, ये अटल टनल, यहाँ पर बिलासपुर में एम्स का बनाया जाना, जहाँ पूरे देश में जल जीवन मिशन के द्वारा शुद्ध जल लोगों के घरों में पहुँचे, 60,000 करोड़ रुपए की योजना हिमाचल प्रदेश में भी जल जीवन मिशन के द्वारा लोगों की पीने के पानी के रूप में जिंदगी बदलने का संकल्प दोहराया है। आते हैं तो भारतीय बच्चियां उनका संस्कृत के मंत्रों से उनका अभिनंदन करती हैं। अगर वही प्रधानमंत्री अगर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ पर लाखों लोग उनका इंतज़ार करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ऑटोग्राफ लेते हैं और कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हिंदुस्तान की परंपरा है, पाँव के साथ हाथ लगा करके लोकतंत्र, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के मुखिया के नेता का चरणों से हाथ लगा करके आशीर्वाद लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्वाभिमान पूरे दुनिया में भारत के नेताओं के द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जगह है, उसको हम और आगे ले जाना चाहते हैं। और ये महान जनसंपर्क अभियान पूरा चल रहा है। पिछले दिनों भी यहाँ पर हमारे नेता लोग आए थे। हम समाज में उन लोगों से भी मिल रहे हैं जिन्होंने समाज में ऐसा काम अपने कर्म के आधार पर किया है। पार्टी शायद कोई नहीं हो सकती, पर समाज में लोगों के लिए विश्वास के रूप में वो लोग सहारा बनते हैं उन लोगों। इसलिए हम अच्छे डॉक्टर से भी मिल रहे हैं, वकीलों से मिल रहे हैं, ऐसे शहीद परिवारों से मिल रहे हैं
जिन्होंने बागवानी के क्षेत्र में, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, जो एक 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 शहर में छोटा दुकानदार अपना जीवन यापन मोची के रूप में अपने परिवार को पालते हैं, उनसे भी हम मिल रहे हैं, क्योंकि वो भी तो ओपिनियन मेकर हैं। और ओपिनियन मेकर्स, उनका भी हम आशीर्वाद ले रहे हैं, यानी हम मास वर्किंग के द्वारा सहयोग ले रहे हैं, जन समर्थन संपर्क के द्वारा मांग रहे हैं। तो ये आज जो यहाँ पर नूरपुर में प्रेस वार्ता हो रही है, श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का 12 जून को यहाँ पर आगमन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का नूरपुर और पालमपुर में उद्घाटन, और तदोपरांत यहाँ पर वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और संपर्क से, समर्थन के माध्यम से वो हमें प्रेरणा देंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ।